हम भारतीयों के लिए सिंदूर की कीमत क्या है, ये हम भारतीय आज यानी कि 7 मई को पाकिस्तान के साथ इस पूरी दुनिया को समझा चुके हैं। दोस्तों, आज आप दिन भर से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुन रहे हैं। आप लोग पिछले कई दिनों से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में सुन रहे हैं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे इंडियन ज्योग्राफी का वो चैप्टर है जिसे इंडियन ज्योग्राफी शुरू करते हुए मैं पहले ही दिन आपको पढ़ाती हूं। लेकिन आज हमें एक बार फिर से इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नक्शे को रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये हमेशा की तरह एक बार फिर से न्यूज में आ चुका है। ये वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसके 5 अलग अलग स्थानों पे आज ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी अड्डों को मार गिराया है। आप कहेंगे कि हमने तो 9 सुना था, तो वास्तव में यहां पर 9 अलग अलग क्षेत्रों पे बमबारी की गई है। उनमें से 4 पाकिस्तान के थे और 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के। तो चलिए आज इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। मार गिराया है। चलो, आवाज आ रही है। अब मित्रों, जहां तक कहानी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यह आपको नक्शे पर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हम जब भी भारत का नक्शा बनाते हैं तो हम इस तरीके से यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लिख देते हैं और दूसरी तरफ हमें लिखना पड़ता है अक्साई चिन्ह। अक्साई चिन्ह के बारे में भी मैंने कई बार वीडियोस बनाकर आपको समझाया है। यह हमारे इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स का दूसरा चैप्टर होता है। अब जहां तक कहानी है इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, आपने कई बार ना गूगल पे भारत के ऐसे नक्शे देखे होंगे जिनमें भारत को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया जाता है जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन्ह का जिक्र ही नहीं होता, उन्हें भारत का क्षेत्र दिखाया ही नहीं जाता। तो ऐसा कई देश करते हैं जिनके नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, यह अखंड सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज भी विवादित है। हालांकि ये हमारा कितना अपना है कि इसके लिए तो हम अलग से विधानसभा में सीट भी रखते हैं, लेकिन आज भी इसे हम POK क्यों कह रहे हैं, क्यों इसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करके रखा है, ये हम लोगों को समझना होगा। मोबाइल से मैं आपके कमेंट देखती हूं। चलिए मैम, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अरे कहां मिस कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे 2 रील डाल दी है, तुम्हारे इतने सारे कमेंट भी आ गए, मैं जवाब भी दे रही हूं। शुरू करते हैं इतिहास से। मित्रों, आप जानते हो कि आज आपको जो भारत दिखाई देता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे अलग हो चुका है। एक समय पर हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था, यानी कि आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान सब हमारा ही तो था। अब ये जो हमारा अखंड भारत था, इस पर गोरों की नजर पड़ी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड, ब्रिटिशर्स की नजर पड़ी। अब ये जो ब्रिटेन वाले थे, उन्होंने जब भारत पर कब्जा किया तो उनसे लड़ते 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 हमें काफी साल बीत गए। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी जरूर मिली थी, लेकिन उस आजादी की जो स्याही थी, उस आजादी को लिखने के लिए जिस इंक का उपयोग किया था वो सच में खून भरी थी। जिस दिन हमें आजादी मिली उसके कुछ घंटों पहले हमारा भारत 2 हिस्सों में बांटा गया, या फिर मैं कहूं तो भारत के एक हिस्से को तोड़कर अलग किया गया और उसे नाम दिया गया पाकिस्तान। शुरुआत में जो पाकिस्तान बना था उसे ऐसा कहा गया था कि मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं उन्हें पाकिस्तान बनाया जाएगा, और इसीलिए यहां पे समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान कहां कहां बनेगा, क्या होगा पाकिस्तान का नक्शा। तो यहां पे ब्रिटेन से इन्हें बुलाया गया था। ये कौन थे? ये थे सर रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ। अब सर सिरिल रेडक्लिफ जो हैं, ये इंग्लैंड के एक वकील हुआ करते थे। इनको कार्टोग्राफी के बारे में कुछ ज्ञान ना था, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों लोगों की तकदीर का फैसला इनके हाथों में सौंप दिया गया और यहां पर ये बैठ भी गए। बढ़िया से एक ऑफिस में बैठे, कागज पे नक्शा रखा और उस नक्शे पे इस तरीके से 2 लाइनें बना दी। इन्हीं को बोला गया
रेडक्लिफ रेखा। अब इनके सहारे ये जो हमारा अखंड भारत था उससे एक तरफ ये बन गया हमारा पश्चिमी पाकिस्तान और एक साइड ये बन गया हमारा पूर्वी पाकिस्तान। मतलब हमारा वेस्ट पाकिस्तान जो आज भी पाकिस्तान है और हमारा ये ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है। अब सवाल उठता है कि इतना तो हमको मालूम है कि फिर भविष्य में हुआ ये कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढा रहा था। ऐसी स्थिति में भारत ने इस पूर्वी पाकिस्तान की मदद की, इन्हें आजाद कराया और यहां पे एक स्वतंत्र मुल्क बन गया बांग्लादेश। ये सब कहानी ठीक है, लेकिन जब रेडक्लिफ रेखा बनी थी तो ये रेडक्लिफ रेखा यहां क्यों खत्म हो रही है? ये गुजरात से शुरू होकर यहां क्यों खत्म हो रही है? ऊपर क्यों नहीं जा रही? तो ये ऊपर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ऊपर था कश्मीर, आज भी ऊपर वहां पर कश्मीर ही है। अब जहां तक कहानी है कश्मीर की, तो कश्मीर पे किसका शासन हुआ करता था? कश्मीर पे शासन हुआ करता था राजा हरि सिंह का। राजा हरि सिंह का। आप जानते हैं कि जब भारत को क्या मिल रही थी? हमारे भारत को जब आजादी मिल रही थी उस समय हमारे भारत की रियासतों से बोला गया था कि अगर आप चाहें तो भारत के साथ मिल सकते हैं, अगर आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। यहां पर कुछ रियासतों ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, पर बाद में वो भी भारत के साथ विलय कर गई थी। तो ऐसी ही एक रियासत थी राजा हरि सिंह की। क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में? टेलीग्राम, इंस्टा एंड फेसबुक के साथ यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम, अपूर्वा 23 टेलीग्राम चैनल। कश्मीर स्वतंत्र रहा। अब जब कश्मीर स्वतंत्र रहा ना, तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। भारत के ऊपर यहां पे ये कश्मीर हुआ करता था और इसने स्वतंत्र रहना चाहा। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तुझे स्वतंत्र रहना है तुम स्वतंत्र रहते, वी डोंट केयर। ये पूरा कश्मीर, आजकल लद्दाख भी उसी में आ रहा है। पर हुआ ये कि कश्मीर की जो आबादी है वो मुसलमान थी, जबकि उनका राजा एक हिंदू। पाकिस्तान को यह बात रास नहीं आई। पाकिस्तान इस कश्मीर को अपने हिस्से में मिलाना चाहता था, वो तो आज भी मिलाना चाहता है, लेकिन हिम्मत औकात भी तो होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो हमारा पाकिस्तान है, इसने कश्मीर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। जब देश आजाद हुआ तो ये बना हमारा भारत, ये पाकिस्तान और ये था कश्मीर। इसने कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया। अब बेचारा जो कश्मीर है उसमें इस समय इतनी सेना, इतनी हिम्मत नहीं थी उस कश्मीर के पास कि वो पाकिस्तान के इन हमलों से लड़ पाता। कश्मीर कमजोर पड़ने लगा। तो फिर कश्मीर आया भारत के पास कि हमें आपकी मदद की जरूरत है, पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले कर रहा है। उस समय कश्मीर से कहा गया कि देखो, हम तुम्हारी मदद एक अलग देश के रूप में नहीं कर सकते। हम अभी अभी आजाद हुए हैं और अभी अभी हम किसी दूसरे के युद्ध में काहे उतरे? तुम्हारी और पाकिस्तान की लड़ाई है तो हम क्यों उतरे? ऐसी स्थिति में कश्मीर से कहा गया कि अगर आप हमारी सहायता चाहते हैं, आप कश्मीर को भारत का अखंड हिस्सा बना दीजिए। राजा हरि सिंह राजी जरूर हुए, पर कुछ शर्तों के साथ। कश्मीर का अपना संविधान था। आप जानते हैं कश्मीर में कुछ अलग अलग नियम लागू होते थे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा कब बना? अभी बना है, कुछ सालों पहले, है ना? कौन सा सेक्शन हटाया गया? तो अभी कुछ सालों पहले तक ये जो कश्मीर है ये भारत का हिस्सा बन तो गया था, कश्मीर भारत के साथ विलय हो तो गया था, पर अपनी कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि उसका अपना संविधान था। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जब कश्मीर भारत के साथ मिल गया था, भले ही शर्तें थी, तो कश्मीर पे होने वाला हर हमला भारत पे होने वाला हमला था। ऐसी स्थिति में जब अब पाकिस्तान कश्मीर पे हमला कर रहा था तो भारत ने फिर जवाब दिया और इसी के परिणाम स्वरूप हो गया था पहला भारत पाकिस्तान युद्ध। अब जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय क्या हुआ? उस समय हुआ ये कि कश्मीर में ये युद्ध हो रहा है, तो ऐसे में जितने सैनिक युद्ध में शहीद नहीं हो रहे थे, उतने सैनिक ठंड से भी मर रहे थे।
बहुत गलत हो रहा था। ऐसी स्थिति में बताया जाता है कि नेहरू जी भी संयुक्त राष्ट्र गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ पर 3 बातें बोली थी, उनमें से एक था प्लेबिसाइट कराना, मतलब कश्मीर के लोगों से वोटिंग करा लो कि तुम्हें पाकिस्तान के साथ रहना है या हिंदुस्तान के साथ। पर कश्मीर के राजा तो पहले ही उसे हिंदुस्तान के साथ विलय कर चुके थे। अंततः यह वोटिंग तो कभी हुई नहीं। घूम फिर के इन्होंने एक सीज फायर लाइन की भी बात की थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के कहने से सीज फायर लाइन बनी नहीं। सीज फायर लाइन बनी 1949 में, कराची में एक समझौता हुआ वहां पे। अब ये सीज फायर लाइन का मतलब क्या होता है? सीज फायर लाइन का मतलब होता है युद्ध विराम रेखा। जैसे मैं और मेरा भाई लड़ रहे हैं, मैं जाकर के उसको कुछ फेंक कर मार रही हूं, वो वहां से मुझे कुछ फेंक के मार रहा है, बीच में मम्मी आई, मम्मी ने बोली जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन मैं कह रही हूं कि इसने मेरी आधी से ज्यादा चॉकलेट खा ली है, मुझे तो बदला लेना है, मैं भी उसकी चॉकलेट खाकर आऊंगी। लेकिन अब मम्मी ने तो ऐलान कर दिया है जो जहां है वहीं रहेगा, जो जिस स्थिति में है वो वहीं रहेगा, भले ही अब मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। तो सीज फायर का मतलब क्या होता है? जो जहां है वहीं रहेगा और युद्ध विराम लगेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, इसी तरीके से अब एक युद्ध विराम लग जाता है। अब यहां पर 1949 में कराची समझौते में एक युद्ध विराम लग जाता है, एक सीज फायर लग जाता है। मैम आप बहुत अच्छी हैं और लोगों की तरह नहीं है, मतलब? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जब ये सीज फायर लाइन बन जाती है, इस समय तक पाकिस्तान की सेना हमारे भारत के कश्मीर में इन हिस्सों में घुस चुकी थी। ये जो सीज फायर लाइन थी ये यहां बनी। सीज फायर लाइन मतलब जिस देश की सेना जहां है वहीं रुक जाए। अब 1949 में ये जो सीज फायर लाइन बनी है, अब ये जो बीच बीच में कुछ पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, उसके लिए आप अनअकैडमी प्लस पे मुझसे जुड़ सकते हो। वहां पर मैं आपको ये सारी चीजें डीप में पढ़ाऊंगी। इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स जल्द ही हम अनअकैडमी पे शुरू कर रहे हैं। वैसे तो तारीख हमने 12 मई रखी थी, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स मैं 12 मई से थोड़ा सा 1-2 दिन अभी पोस्टपोन कर रही हूं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूं। लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन में इंडियन ज्योग्राफी का नया कोर्स मैं प्लस पे स्टार्ट कर रही हूं, ठीक है? तो यहां पे आप देख सकते हो कि 1949 में जो सीज फायर लाइन बनी थी, उसी को 1972 में क्या बोला गया? उसी को 1972 में नाम दे दिया गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा। 1972 में एक शिमला समझौता होता है। अब आप शिमला समझौता अगर कई बार पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम है कि मैडम शिमला समझौता तो हमने एक बार वो चाइना तिब्बत के वहां भी पढ़ा था, वो अलग था, ये अलग है। शिमला समझौता मतलब जो समझौता शिमला में बैठकर हुआ। तो ये जो शिमला समझौता है 1972 वाला, इसमें क्या बोला गया कि जो सीज फायर लाइन बनाई गई थी उसी का नाम होगा अब LOC, बोले तो लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यही लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसके जख्म हम आज तक सह रहे हैं। अभी कहां है ये लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको एक बार मैप में देखकर आते हैं। देखो मैं आपको अलग अलग मैप्स दिखाती हूं। इस चित्र में तुम्हें ये हरे रंग से दिख रही है, गुजरात से लेके इस पॉइंट तक, यहां तक ये जो ब्लू कलर की है ये तो रेड क्लिफ रेखा है, ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा है। लेकिन ये जो हरे रंग से दिख रही है ना, यहां से यहां तक, अब आप बोलोगे मैडम ऊपर तक क्यों नहीं, वो भी बता रही हूं। इधर से ये यहां तक, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये थी जो युद्ध के समय सीज फायर लाइन बनी थी और बाद में इसी को LOC बोल दिया। अब ये जो LOC है, अब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, यही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जननी बन गई। यानी कि इसके इधर वाला एरिया, ये एरिया जो है यही बना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हमारे कश्मीर में ये जो LOC है इसी ने जन्म दिया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को। आया समझ में? अब यहां पे आप देख सकते हैं हमारी जो भारत की वेबसाइट, हमारे भारत सरकार की जो वेबसाइट्स हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है इस LOC के बारे में। याद रखिएगा अभी अपन बात कर रहे हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना वाली है, वो अक्साई चिन को जन्म देती है, वो हमने अलग वीडियो में पढ़ा है। तो यहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये हमारे जम्मू में एक जगह है जिसका नाम है संगम। उस संगम से NJ 9842 तक बनाई गई है। अब ये NJ 9842 क्या है, देखो इधर
ये पॉइंट दिख रहा है तुमको, ये यहां पे है संगम, अभी संगम में यहां पे ढलान नाम का गांव भी है। फिर इधर पे है NJ9842, इस पॉइंट तक ये LOC है। नाउ व्हाट इज NJ9842? ये हमारे सियाचिन ग्लेशियर के पास एक पीक है, एक पॉइंट है। अब सवाल उठता है कि ये सियाचिन ग्लेशियर क्या है। इसे भी जल्दी से समझ लो तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर का यहां पर एक पीक है। देखो, जब हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई थी, यहां पे प्रपोज इसलिए लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना मैप मिला मुझे, तुम्हें समझाने के लिए इस मैप का मैंने उपयोग किया है। तो अब तुम देख सकते हो कि यहां पे इस तरीके से किधर गई, ये जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, ये यहां तक बनाई गई थी। आगे क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि आगे ना इस दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड है, सियाचिन ग्लेशियर है, बहुत ऊंचा है वो। वहां पर तो मतलब इंसान चढ़ने का किसी जमाने में सोचते भी नहीं थे। हालांकि आज हमारे देश की सेना वहां पर वीरता से डटी हुई है। तो बात ऐसी है कि ये जो स्थान है ना सियाचिन ग्लेशियर, इधर पे यहां पे एक पॉइंट है NJ9842, इधर तक बनी थी LOC। लेकिन भारत को समझ में आ गया था कि अगर जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो सियाचिन ग्लेशियर से भी कहीं हम हाथ ना धो बैठे। इसीलिए ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इस पे भारत ने कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत 1984 में ही सियाचिन ग्लेशियर पे भारत ने कब्जा कर लिया था। ठीक, तो अब बात ऐसी है कि ये है सियाचिन ग्लेशियर इधर पे। तो जब LOC बनी 1972 से, इसको अंतरराष्ट्रीय नाम मिला। उसके बाद 1984 में जब सियाचिन ग्लेशियर पे भारत ने कब्जा किया, तो सियाचिन ग्लेशियर के दूसरे तरफ वाली ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, इसके ऊपर मैंने एनिमेटेड शॉट भी बनाया है, इंस्टा पे भी डाला है और कल तक टीम इस चैनल पे भी डाल देगी। दिस इज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो यहां पे गुजरात से लेके यहां पे संगम तक तो रेड क्लिफ रेखा होती है, फिर यहां से NJ9842 पीक तक LOC होती है, उसके ऊपर है AGPL। AGPL समझ में आया? मैम आप रिवीजन कब लोगे? मैंने अभी माउंटेन्स पढ़ाए पूरे, आपने पढ़े? संडे को मैंने भारत के सारे माउंटेन्स पढ़ाए थे। अगले संडे को आई टेक रिवर्स ऑफ इंडिया पूरी की पूरी। उसके बाद जो मंगलवार आएगा, अब जो भी मंगलवार आएगा, वहां पे अपन करेंगे यूनिट 2 ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमी अभी पढ़ी थी पिछले महीने, यूनिट 2 जो है फिजिकल ज्योग्राफी की, उसको रिवाइज करेंगे। फिर उसके एक दिन बाद यूनिट 3 को रिवाइज करेंगे। इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए। सो आप देख सकते हैं कि यहां पे है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। इसके ऊपर क्या है, अभी यहां क्या है, इसके बारे में भी सुन लो। अब हाथ लगे जब कर ही रहे हैं टॉपिक, तो इधर भी देख लो। यहां पे ना दोस्त शाक्सगम घाटी है। शाक्सगम घाटी क्या है? शाक्सगम घाटी जो है वो पाकिस्तान ने, मतलब ना एक चोर ने कहीं से कोई चीज चोरी की और अपने दूसरे चोर दोस्त को दे दी। ये शाक्सगम घाटी है जो पाकिस्तान ने चाइना को दी थी। दिस इज शाक्सगम घाटी। तो अभी मैंने तुम्हें इस LOC के बारे में बताया है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बताया है। अक्साई चिन्ह के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आगे फिर बात करेंगे। फिलहाल तुम्हें अभी किसके बारे में समझ में आया है? लाइन ऑफ कंट्रोल के। आया है सच्ची मुच्ची? लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में सीरियसली समझ में आया है? आया है। तो अब यहां पर कुछ जगह है जो तुमको मालूम होनी चाहिए। पहले हमारा पूरा जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लद्दाख उसी के अंदर आ रहा था। फिर आज की तारीख में जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख हमारा अलग केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की राजधानी ले, जम्मू कश्मीर की राजधानी, जल्दी बताओ। तो यहां पे मैप में अब कुछ जगहों को देख लो। यहां जहां से LOC शुरू होती है उस जगह का नाम है शाक्सगम। ठीक, उसके बाद एक और जगह का मैप देखो। मुझे नहीं लगता कि कोई यहां पर UPSC की पढ़ाई करने आया है। हो, मोनिका को लग ही नहीं रहा कि यहां पे कोई UPSC की पढ़ाई करने आया है। पता नहीं मोनिका आपको ऐसा क्यों लग रहा है यार।
अब आप देख सकते हैं कि यहां पे शाक्सगम है, यहां देखो पुंछ है, पुंछ हमला याद है तुमको, यहां पे है पुंछ नाम की जगह। ये तुम्हें डैश डैश से LOC दिख रही है, LAC इधर है, ये LOC है। तो यहां पे है पुंछ, उसके थोड़ा सा ऊपर यहां पे है उरी, थोड़ा सा अंदर यहां है श्रीनगर, दिस इज श्रीनगर। और ये है जम्मू कश्मीर में जम्मू जिला। वो लर्नर जिसने इस संडे की क्लास अटेंड की थी वो मुझे बताएगा कि जम्मू से श्रीनगर के रास्ते में यहां पे कौन सा दर्रा है। अब तुमको ये श्रीनगर तक की कहानी समझ में आई। तुमने पुंछ देखा, तुमने उरी देखा, तुमने क्या नाम रे इसका, हाँ संगम देखा। अभी मैंने गलती से शाक्सगम बोल दिया था, शाक्सगम इधर है, किसी ने टोका भी नहीं यार। शाक्सगम ये है, ये संगम है, संगम। मेरे मुंह से शाक्सगम निकल गया था अभी। मैम सब्सक्रिप्शन लेना है पर 7,000 है, बाद में दे देंगे। आप EMI पर ले सकते हैं। मोहम्मद नियाज 06, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, आप EMI पे ले लेना। ये शाक्सगम घाटी है, ये संगम है, जम्मू में, जम्मू कश्मीर में संगम है। ये पुंछ है, ये उरी है, ये सब LOC के अंदर है, ये सब LOC के अंदर है। अब सवाल उठता है मैडम पहलगाम किधर है ना? चलिए तो थोड़ा सा सब्र करके देखिएगा पहलगाम के बारे में। मैं जानती हूं आप सभी क्रोधित हैं यार, पहलगाम का मैप, हाँ ये रहा, ये है पहलगाम, ये है, ये श्रीनगर, दिस इज पहलगाम। ये श्रीनगर है, ये पहलगाम है। ये जो तुम्हें डैश डैश दिख रही है ये LOC है, ठीक? ये है पहलगाम, यही है वो जगह जहां मासूमों को मारा गया उनका धर्म पूछ के, जहां औरतों का सुहाग उजाड़ा गया। लेकिन आप जानते हैं कि आज 7 मई 2025 उस जघन्य कृत्य का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया जा चुका है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए हम भारतीय करते क्या है। तो ये है पहलगाम, ये है श्रीनगर, देख लिया, ये LOC है उसके अंदर। ये सब कुछ अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है। हम इस जगह को बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान वाले उसे कहते हैं आजाद कश्मीर, और बाकी की जो दुनिया के अलग अलग देश हैं वो उसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं। अब उन जगहों की बात करते हैं जहां पर आज की तारीख में हमला हुआ है, जहां पे आज की तारीख में हमला हुआ है। पर उससे पहले एक बार कारगिल और लेह को भी देख लो, इंपॉर्टेंट जगह है। एक बार कारगिल और लेह को भी मैप पे देखो, इसमें देख लो, ये पीला वाला तुम्हें लद्दाख दिख रहा है, दिस इज कारगिल। अक्साई चिन्ह के बारे में मैं पहले पढ़ा चुकी हूं और पढ़ा दूंगी। ये है कारगिल और ये है लेह। श्रीनगर पहचानना आता है मैप पे, जम्मू कश्मीर में जम्मू जिला पहचानना आता है, पुंछ पहचानना आता है, संगम पहचानना आता है, फिर लद्दाख में कारगिल पहचानना आता है, लेह पहचानना आता है। जो पेंगोंग सो झील हम पढ़ते हैं वो LAC पर है, उससे होके LAC गुजरती है, चाइना वाली। यहां नहीं है पेंगोंग सो झील, ये LOC है, ठीक? ये पुंछ, जम्मू, श्रीनगर, यहीं पे है पहलगाम। अब उन जगहों को देखते हैं जहां पे आज हम बैंड बजा के आ रहे हैं। यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं कहां गई? 9वीं जगह शायद मुझे इस मैप में दिख नहीं रही। 9 जगह है, 9 जगह है, ये एक इधर है, इधर है 9वीं। 9 जगह हैं जहां पर आज भारत ने जवाबी कार्यवाही की है। तो इन 9 जगहों में से 4 जगह, सियालकोट, चकमरू, ये तो धुंधला दिख रहा है, और ये भावलपुर, ये 4 जगह पाकिस्तान की थी जहां पे भारत ने जवाबी कार्यवाही की, और बाकी कुछ जगह हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है। देखो भाई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, अखंड रूप से हमारा है, इसमें कोई विरोध की बात है नहीं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की 5 जगह हैं जहां पर भारत ने जवाबी कार्यवाही की है। तो आपको इन शॉर्ट क्या समझ में आया? आपको इन शॉर्ट ये समझ में आया है कि जब भारत को आजादी मिली उससे पहले पाकिस्तान बना,
एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान तो बाद में बांग्लादेश बन गया, वो सब बात की कहानी है, ठीक है, हमको मालूम है उसकी कहानी कि कैसे इंदिरा गांधी ने सेना भेजी थी, कैसे उसको स्वतंत्र कराया, कैसे आज वो बांग्लादेश बना, और उसकी आज की हालत पे भी अब किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो रेडक्लिफ ने जो लाइन खींची, रेडक्लिफ अंकल जी ने जो लाइन खींची वो बड़ी अजीब थी। और रेडक्लिफ रेखा गुजरात से शुरू होकर कश्मीर तक जा रही थी, संगम तक, उसके आगे जा ही नहीं रही थी। काहे नहीं जा रही थी? क्योंकि वो आजाद रहना चाह रहा था। लेकिन जब कश्मीर आजाद रहना चाह रहा था तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान के हमले वो झेल नहीं पा रहा था, आके भारत में विलय हो गया कुछ शर्तों के साथ। हालांकि अब वो शर्तें मायने नहीं रखती, अब तो वो सब मिट चुकी है ना, अच्छा खासा हमारा हिस्सा बन गया अब कश्मीर। तो फिर क्या हुआ, जब कश्मीर भारत का हिस्सा बना था और पाकिस्तान उस पर फिर भी हमले कर रहा था तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। फिर उस युद्ध में एक सीज फायर लाइन बनी। सीज फायर लाइन कराची समझौते में बनी, पर उसी सीज फायर लाइन को आगे चल के एलओसी का नाम दे दिया। और उसी एलओसी से ये जो पाकिस्तान साइड का एरिया है ये बन गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर बाद में हमने सियाचिन ग्लेशियर पे भी कब्जा कर लिया और उसके बाजू में है एजीपीएल। ठीक, क्या ये बात आप सबको समझ में आई है? क्या ये बात आप सबको समझ में आई है? तो इसी बात पे मुझे बताइए, K2 हम लोग महान हिमालय नहीं रहे, पार हिमालय में एक पर्वत चोटी पड़ते हैं K2, गॉडविन ऑस्टिन, वो कहां है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, अक्साई चिन में है। K2 पर्वत चोटी। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली रिवर वाली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। इस चैनल पे जो शॉर्ट्स डाले हैं मैंने वो भी देख लीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक देंगे मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी, पॉजिटिव फीडबैक देंगे मेरा उत्साह बढ़ेगा। लाइक करना आपका कर्तव्य है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी मंजिल के तहत हम लोगों ने जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस रखा था 17,999, वो अभी भी वैलिड है। आज 7 तारीख है, 10 तारीख तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 18,000 रुपए में पड़ जाएगा, उसमें भी 1 रुपए कम है। और एक बात याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल एंड डिस्काउंट कोड सब कुछ अपूर्वा 23 है, APOORVA23। आपको फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हिंदी मीडियम के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, एक बैच कल स्टार्ट हो गया, एक बैच आज स्टार्ट हो रहा है। हिंदी मीडियम के बैचेस में आपको ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट मैं कराऊंगी। ज्योग्राफी के नाम पे फिर चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड मैपिंग हो, ह्यूमन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो। इसके अलावा आप जानते हैं कि 11 तारीख संडे के दिन आपका मॉक टेस्ट भी अनअकैडमी पर होने वाला है। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अब मिलेंगे आपसे ऐसी किसी वीडियो में या फिर अपनी रिवर वाली क्लास तो लगी हुई है। थैंक यू सो मच।